दृष्टि का उपदेश। पहला मंत्र है सर्वत्र भगवत दृष्टि का उपदेश। ओम ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य शुद्ध धनम। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है चल अचल वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन के पाने की इच्छा मत कर। ये श्लोक का सार है। अब इसको जो है ठीक से समझाया गया। ईशा माने क्या होता है? ईशा माने जो शासन करता है, जो सबके ऊपर शासन करता है उसको क्या कहा गया है? ईशा। अब आपको अंतर्मुख होकर के देखना है, आपकी इंद्रियों को कौन शासित कर रहा है, आपके प्राणों को कौन शासित कर रहा है, आपके अंतःकरण को कौन शासित कर रहा है? उसी का नाम ईशा है। जो सबका स्वामी है उसका नाम ईशा है। ईशा माने ईश्वर। तो वो कौन है? आपके भीतर झांक कर देखो, वो आपके भीतर ही है कि बाहर है तो बाहर भी। हाँ, जो आपके नेत्र को शासित कर रहा है वही समष्टि में सूर्य को शासित कर रहा है, कोई और नहीं है। तो उसका नाम क्या है? ईशा। उसका तृतीयांत रूप ईशा, सबका शासन करने वाला। वही सब जीवों को आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका शासन करता है। उस अपने स्वरूपभूत आत्मा ईश से सब वास्य, वास्य माने, अब देखो हम क्या अर्थ लगाते हैं? ईशा वास्य इदम सर्वम, कि वो जो ईशा है, ईशा माने सबका स्वामी, हाँ, वो सब में रहता है। ज्यादातर विद्वान इसका यही अर्थ लगाते हैं। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आच्छादित करता है। अब आच्छादित करने का अर्थ क्या है? तुम्हारी ही बनाई हुई चीज और तुम्ही को पता नहीं रहती, इसका नाम है आच्छादित करना। जैसे काई कहाँ से बनी है? पानी से बनी है। और किसको ढक रही है? पानी से ही ढक रही। ठीक है। ये बादल कहाँ से बनते हैं? सूर्य से बनते हैं। और ढक किसको लेते हैं? हाँ, इसका मतलब वास्य का अर्थ आच्छादन करना है। परंतु हमें क्या समझाया गया आचार्यों के द्वारा? वो सब में रहता है, सब में उसका वास है। हाँ, सब में उसका वास है। ये अर्थ नहीं है। ईशावास्य इदम सर्वम का अर्थ ये है कि जितना ये जगत दिख रहा है सब उस परमेश्वर अंतर्यामी के द्वारा आच्छादित है। यानी जगत नाम की चीज काई है। अच्छा, काई है कि पानी है? पानी है। लेकिन पानी ढका, वहीं खड़े हैं, प्यास लग रही है। पानी में रहो, पानी में चलो, आधार भी तेरा पानी ही है, और फिर भी प्यासे मर रहे हो। वही सुन सुन आवाज हंसी रे, पानी में प्यास। इसी को अभी स्वामी जी समझा के गए हैं। सुख ढूंढने में लगे हो गए। हर कोई सुख ढूंढ रहा है, लेकिन पाता क्यों नहीं है? पाता इसलिए नहीं है कि सुख का तुम्हें अभिप्राय ही पता नहीं है। पता हो तो तुम्हें जो एक चीज में सुख क्यों लग रहा है? तुम सबसे सुख चाहते हो किसी एक से? ईमानदारी की बात बताओ।
सबसे ज्यादा सर्व काल में चाहते हो कि एक काल में? सर्वकाल में हाँ। रेगुलर चाहते हो कि इरेगुलर? रेगुलर। ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। अब समझ में आनी चाहिए तो ये इरेगुलर वाला सुख छोड़ो। दुकान मकान क्यों नहीं छूट रहा है? दायित्व समझ करके तुम कार्य नहीं करते, केवल कहते हो कि हमको दायित्व मिला है। नहीं, तुम चिपके हो, दायित्व वायित्व नहीं है। दायित्व का तो जो है करिश्मा ही अलग होता है। दायित्व वाला जो होता है वो कभी भी अपना कार्य करने में चूकता नहीं है और कभी कुछ करता नहीं है। सूर्य भगवान का दायित्व है प्रकाशित करना जगत को। आज तक ऐसा हुआ है कि सूर्य के अलावा किसी दूसरे ने जगत को प्रकाशित किया हो? ऐसा नहीं हुआ। और कभी भी सूर्य को यह अभिमान हुआ कि आज के बाद हम उदय होना छोड़ देंगे? ये तुम्हारी भूल है जो तुम कहते हो आज सूर्य उदय नहीं हुआ। सूर्य तो उदय हुआ है, केवल तुम्हारी नजरों का धोखा है, इसलिए तुम कहने लगते हो कि सूर्य उदय नहीं हुआ। तो दायित्व कर्तव्य किसको कहते हैं? इस संसार को संसार के हवाले कर देना, यह है दायित्व। हम दायित्व तो पूरा नहीं करते, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो पद दिए जाते हैं उनको उसको दायित्व कहा जाता है। वो वहाँ पद नहीं कहा जाता। जैसे तुमको हम कलेक्टर पद देते हैं, तुमको हम जो है तहसीलदार बना देते हैं, ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ कितना भी तुम्हें बड़ा पद दे दिया जाए, दैट इज कॉल्ड ओनली दायित्व। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका पद नहीं है कि इस पद पे अकड़ जिम्मेदारी है। हाँ, इसलिए मिनिस्टर बर्बाद होते हुए देखे गए होंगे, लेकिन आरएसएस का कोई पदाधिकारी बर्बाद होते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि वहाँ दायित्व चलता है। ये बड़ा गहरा शब्द है। अगर हम लोगों को भी दायित्व समझ में आ जाए तो संसार का त्याग हो जाएगा। दायित्व नहीं समझ में आता, बल्कि तुम उससे चिपक जाते हो। ये तुम्हारे जो पैदा हुए हैं बच्चे या बच्ची, उनका मेंटेन करना तुम्हारा दायित्व क्यों है? तुमने पैदा किए हैं। अगर तुम ये मानकर चलते हो कि हमने पैदा किए तो तुम दायित्व निभा ही नहीं सकते। दायित्व कब बन जाएगा वो? जब तुम ये मानोगे कि हमारी संतान नहीं है, ये तो उसी आच्छादित करने वाली ईसा की संतान है। अब ईसा शब्द जो लिया गया है ना, पाश्चात्य देशों ने या पाश्चात्य धर्म ने हमारे वेदों से लिया है। हाँ, ईसा क्या कौन बन गए? मसीहा बन गए। तो आज इनको नकार रहे हैं ये संप्रदाय लोग। इसलिए एक प्रश्न महाराज जी से ये भी किया गया था अभी कि महाराज जी संप्रदायों को क्या मिटा देना चाहिए? स्वामी जी ने कहा बिल्कुल, संप्रदाय रहना ही नहीं चाहिए। कि कहा तो ये कहा गया है कि मजहब हमें नहीं सिखाते हैं लड़ना, आपस में बैर करना। तो स्वामी जी ने कहा ये सोच ही गलत है, मजहब ही सिखाते हैं आपस में बैर करना। तुम बट गए हो तभी से बैर भाव आ गया। अगर बटे ना होते तो बैर भाव आता? घर का बंटवारा ना करो तो बैर भाव होगा? अब भाइयों भाइयों में बैर भाव क्यों है? बंटवारा। तो इसलिए जो है दायित्व परमात्मा से अपने को जोड़ना है।
इसी का नाम आच्छादन है। इसी को ईसा वास इदम सर्वम कहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया, जिस प्रकार चंदन और आगरू आदि का जल के साथ संबंध कर दो तो गीलापन आदि के कारण उत्पन्न हुई जो औपाधिक सुगंध दुर्गंध है चंदन आदि के, उस स्वरूप से घिसने से उसकी परमार्थिक गंध को आच्छादित कर देता है। ये दो उदाहरण लिए, एक गेरुआ, चंदन। अगरू उसी को कहते हैं शायद, गेरुआ है ना। गेरुआ का की मिट्टी होती है वो अलग होती है, और एक जो है वो उसमें भी सुगंध आती है, थोड़ी सी दुर्गंध आती होगी, सुगंध नहीं तो दुर्गंध आती होगी। और एक चंदन, तो इन दोनों में थोड़ा सा जल मिला दो और जल मिला के फिर घिसो तो उसकी सुगंध जो होती है वो उसको आच्छादित कर देती है। आच्छादित करने का यही अभिप्राय है कि उससे दुर्गंध और सुगंध अलग नहीं है। लेकिन तुम्हें लगना क्या लगती, सुगंध सत्य लगने लगती है और वो झूठा लगने लगता है। उसे नष्ट कर देते हो, उस सुगंध को एकत्रित करने लगते हो। ऐसा ही है ना, यह ऐसा ही यहाँ पर तुम ईश्वर को कहीं अलग से जो है पकड़ना चाहते हो। ये जगत ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं। कृतत्व भोक्तत्व आदि लक्षणों वाला द्वैत रूप जगत जगती में यानी पृथ्वी में जगत्याम, जगत्याम का अर्थ है स्थावर जंगम सभी का उपलक्षण करने वाला होने से परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा की भावना से नाम रूप और कर्म में सारा ही विकार जात परित्यक्त हो जाता है। जितना भी जो है इसका शुद्धिकरण ऐसे ही किया जाएगा। दो चीजें आपस में मिली हुई सी भ्रमित होती हैं, दो चीजें हैं नहीं। शुद्धिकरण का ये अर्थ होता है। शुद्धिकरण का अर्थ ये नहीं होता है कि वास्तव में दो चीजें, तुमको दो चीजें लग रही हैं। जैसे दूध में तुम्हें दो चीजें लग रही हैं, क्या, घृत और मट्ठा, दो चीजें लग रही कि नहीं। इसलिए तुम मंथन करते हो और मंथन करके क्या निकाल लेते हो, घृत घृत निकाल लेते हो और मट्ठा मट्ठा फेंक देते हो। फेंक देने का यही अर्थ है कि जगत का जो व्यवहार है, जगत का जो दृश्यपना है, ये दृश्यपना बिना दृष्टा के नहीं हो सकता। इसलिए मंथन करके देखो। मंथन माने होता है कर्म और उपासना और ज्ञान की साधना, ये मंथन है। तो मंथन करके जो निकलेगा वो घी ही निकलेगा और सर्वत्र घी ही घी निकलेगा। मठा नाम की कोई चीज, क्यों? क्योंकि दृष्टांत एकांगी होता है। ये बात बड़े बड़े वेदांती नहीं समझते। दृष्टांत दिया कि वहां तो दो चीजें निकली, मठा निकला घी निकला। अरे भाई वो एकांग की लिया जाता, उसका एक अंश लिया जाना है, दूसरे अंश को त्याग देना है। किसके? दृष्टांत। कोई भी दृष्टांत दिया जाए, हम दृष्टांत को चपेट लेते हैं और उसी हिसाब से फिर चिंतन करने बैठते हैं तो द्वैत का द्वैत ही रहता है, कभी एकत्व पर पहुंचोगे ही नहीं। अच्छा, तो मठा नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूध में क्या है? घृत ही घृत है, माखन ही माखन है। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, माखन माखन संतन खायो, छाछ पियो संसारी। जगत नाम की चीज है ही नहीं, जगत्याम जगत। तेन तिक्तेन भुंजी था। अब इसको जो है जगत तुमको जो लग रहा था उसे त्यागना ही त्यागना है। इस प्रकार जो ईश्वर ही चराचर जगत का आत्मा है, ऐसी भावना से युक्त हो जाता है, उसका पुत्र आदिक तीन ईश्वराओं के त्याग में अधिकार हो जाता है, न कि कर्म में। जो आत्मा की तरफ जो है ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, उनका किस में अधिकार हो जाता है?
3 ईषणाएं बताई हैं, पुत्रीषणा, लोकेषणा और वित्तीषणा। ये ईषणा क्या होती है? आपके अंदर जो इच्छाएं जगती रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक, हाँ, वासनाएं जो पनपती रहती हैं, यही जब पक जाती है, इसलिए कहा जाता है कि जीर्ण शीर्ण हो गया शरीर, लेकिन ईषणा बढ़ गई। तृष्णा बढ़ गई, तृष्णा। हाँ, वो ईषणा, वो दूसरा शब्द ले लिया आपने, यहाँ पर ईषणा शब्द लिया है। और जो ईषणा तुम्हें तृषित करे उसका नाम तृष्णा शब्द है, बदल दिया, जो है पर्यायवाची बोल दिया, तृष्णा है ईषणा ही। तो परिपक्व वासना का नाम ईषणा होती है, और ये मूल रूप से 3 जगह ज्यादा रहती है, पुत्र में, पुत्र पुत्रियों में। अब नाती पंथी सब उसी में आते हैं, हाँ, नाती पंथी उसी में आते हैं, पुत्रीषणा में। और वित्तीषणा रुपया पैसा धन की, और लोकेषणा। तो इनके त्याग में अधिकार हो जाता है किसका? आत्मज्ञानी का। जो आत्मा की जो है खोज के लिए तैयार हो जाते हैं, वो इनको त्यागते ही त्यागते हैं। इन्हें नहीं त्यागोगे तो आप आत्मा की झूठी झूठी बातें करते रहते। कर्म में अधिकार नहीं होता, आत्मानुसंधानी का कर्मों में कोई अधिकार नहीं होता। उसके त्यक्त अर्थात त्यागने में ही जो है अधिकार होता है। मरा हुआ पुत्र या सेवक अपने संबंध का अभाव हो जाने के कारण अपना पालन नहीं करता, अतः त्याग से ही, इसी श्रुति का अर्थ है भोग यानी पालन कर। जो इसमें जो अर्थ दिया गया ना, लोग बाग जो है तो भोग का अर्थ लगाते उसमें, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोगो, ऐसा अर्थ जो है कर दिया। जबकि शंकराचार्य जी कह रहे हैं ऐसा अर्थ मत करो। भोगने का मतलब ये है कि जो त्याग सिखाया जा रहा है 3 ईषणाओं का, इसका पालन करना ही भोगना है, संसार को नहीं भोगना है। इसलिए तो श्रुति के अर्थ जो है हर कोई नहीं कर पाता। श्रुति का अर्थ केवल ज्ञानी संत जन ही कर पाते हैं। अब देखो, हमने श्रुतियां पढ़ी नहीं है, सच्ची बता रहे हैं, हम बिना पढ़े लिखे आदमी हैं। हम तो मंच से कह देते हैं, हम स्वामी जी जैसे स्वामी जी आए थे इनकी तरह हम विद्वान नहीं हैं, लेकिन बात हमें वही पता है जो स्वामी जी को पता है। जो स्वामी परमानंद जी ने हमको बताई है बात, वो वही है जो सारे विद्वानों को पता रहती है। लेकिन विद्या का अध्ययन करना ये अलग बात है, विद्या में निपुण हो जाना ये अलग बात है, और ज्ञान हो जाना ये अलग बात है। तो हमें केवल ज्ञान से मतलब रखना है। क्यों? क्योंकि अब विद्या अध्ययन करने लायक तुम्हारी स्थिति नहीं है। अब तुम श्रुतियों को चाटने वाले बनना चाहो, नहीं बन सकते। गीता को हाँ चाट चूट के कंठस्थ कर लो, ऐसा अब नहीं हो सकता। क्योंकि उसके लिए तो आपको बचपन से ही लगना था। हम हो या आप हो, तो बचपन से तो लगे रहे सांसारिक पढ़ाई में। हाँ, जब होश आया तब गीता रामायण श्रुतियों की बातें समझ में आई। तो अब उनको जो है विद्याओं को मत समेटो, क्योंकि विद्या भी अविद्या में बदल जाती है अगर तुम्हें ज्ञान ना हो पाया। इसलिए ज्ञान जल्दी से हो जाए, हमें ज्ञान का पता लग जाए, बस यही पर्याप्त। और जब पता लग जाएगा तो श्रुतियां वेद सब स्पष्ट हो जाते। तो तेन त्यक्तान भुंजीता का अर्थ यही है, त्याग का पालन करना ही, त्याग पूर्वक भोगना है। आगे जो है एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, या माँ गृधा
कश्चित स्विद धनम। धन को कैसे जो है छोड़ दो, जैसे दूध की मक्खी को त्याग दिया जाता है। जी हाँ, धन का त्याग बताया है। लेकिन जो है अब बिना धन के कोई काम नहीं चल रहा, बड़ा मुश्किल है श्रुति को समझना। चलो कोई बात नहीं है, धन के बिना काम नहीं चल रहा है, काम चला, लेकिन इस धन से तुम एक चिड़ैया तक पैदा नहीं कर सकते, ये तो सोचो, ये सोचना प्रारंभ करो। एक चिड़िया भी पैदा करके दिखा दो। इसके लिए एक उदाहरण कई बार मैंने दिया है। एक सेठ जी आत्महत्या करने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका दिवालिया निकल गया था, रो रहे थे। तो किसी संत ने कहा क्यों रो रहे? बोले अब तो मर जाना ही जो है शेष रह गया, कुछ रहा ही नहीं मेरे पास, सब चला गया जो कुछ था। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं गया। तुम धन की कीमत नहीं समझते हो। तुमने केवल धन किसको समझ लिया है? जो मुद्रा चलती है आपके यहाँ, कागज के टुकड़ों पे, हाँ, जो धातुएं चलती हैं आपके यहाँ, सोना चांदी हीरा मोती, इनको धन समझ रखा है। हाँ, और मीरा क्या कहती है? मीरा कहती है राम रतन धन। हाँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। चलो राम रतन धन मत समझो, लेकिन इतना तो समझो कि जो चीज तुम्हारे पास है वो सबसे बड़ा धन है। मान लो आपकी संपत्ति सब लुट जाए, नौकरी छूट जाए, ठीक है, कोई आमदनी का साधन न रहे, फिर भी आप धनवान हो कि गरीब हो? सोच के बताओ, क्यों धनवान हो? आप क्यों धनवान हो? अच्छा, एक शब्द आपने सुना है, प्राण धन। प्राण भी क्या होता है? धन। वो तो है अभी आपके पास, तो उसे क्यों खोने जा रहे सुसाइड करके? तो महात्मा जी ने कहा कि चलो हम तुम्हें धन दिलवाते हैं। अभी आपके पास अपरंपार धन है। गए राजा के पास, राजा मनुष्य के शरीरों की अंग का क्रय करता था। कीमत लगा। हाँ, तो उसने कहा कि ये आदमी हाथ बेचेगा, इसके हम 4 लाख 5 लाख दे सकते हैं। मना करने लगा, मैं नहीं बेचूंगा। आंख बेचेगा, इसके हम 10 लाख दे सकते हैं। बोला हम नहीं बेचेंगे। बोल शरीर का कोई अंग, फेफड़ा, हाँ, किडनी, कुछ बेचेगा, उसके हम जो है 1 करोड़ दे सकते हैं। तो सेठ जी ने कहा हमें कुछ नहीं बेचना, हमसे ज्यादा धनवान तो जो राजा भी नहीं है। ये वास्तव में हंसने वाली बात नहीं। आप आज रात को सोए और सवेरे आप जीवित निकले, आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। जब तक इस चीज पर नहीं पहुंचोगे तब तक ये उपनिषद समझ में नहीं आ रहे। सबसे बड़ा धन है मनुष्य का ये चोला, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। प्राण धन है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये धन है, जिसके द्वारा आप मुक्ति के जो है स्टेज तक पहुंच सकते हो। ये धन है। सारी दुनिया तुम्हारे सामने गरीब है, अगर तुम सत्संग में रुचि लेते हो तो। आप लोगों को लगे या ना लगे, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे बड़े से बड़े शहंशाह 2 कौड़ी के, ये समझ लो, ये बात मैं अतिशयोक्ति लगा के कहता हूँ। घिन आती है मुझे इन धनवानों में, बलवानों में। जैसे छछूंदर निकल जाए तो वो बांस छोड़ती है। कभी छछूंदर की बात सूंघी आपने? पता चल जाता घर में आए गोली आवे तो। हाँ, बहुत गंदी बात आती है। ऐसे ही हमको धनवानों में बात आती है। ये क्या है? नेता पलेता धनवान कलेक्टर फलेक्टर, ये क्या है? ये 2 कौड़ी के नहीं है। जैसे हम हैं ऐसा हमें कोई दिखता ही नहीं।
क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि मैंने धन को समझा है और उसी धन की बात कर रहे हैं। ये उपनिषद क्या कह रहे हैं कि बाहर की धन को त्याग दो, इसमें तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बड़े बड़े योद्धा धनवान आए, चले गए। हाँ चले गए। हमने तो स्टेज पे पथिक जी का पद सुनाया था। उस अभिमानी को भी देखो, ये विभव रहेगा कब तक? तेरे जैसे दुनिया में आए करोड़ों, अब तक माटी में ढूंढे कोई उनकी सुवर्ण सी काया। सोचो किसने क्या पाया। तो ये सूत्र कहता है कि ऐसे धन का त्याग कर दो। अर्थ रहित है तुम्हारा स्वरूप। कैसा है? हाँ, धर्म अर्थ काम रहित है तुम्हारे स्वरूप में। न काम है, न अर्थ है, न धर्म। इसलिए सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम। ये भगवान कोई नशे में थोड़ी बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान गीता नशे में बोल रहे हैं लेकिन लोग वाग तो नशा करके पढ़ते हैं, अर्थ नहीं लगा पाते। आचार्य लोग जब पढ़ते ना उस श्लोक को, सर्वधर्म परित्यज्य, तो जानते हो क्या अर्थ करते हैं? कहीं जैन धर्म छोड़ दो, बौद्ध धर्म छोड़ दो, फलाने धर्म छोड़ दो। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि जो तुमने अपना धर्म मान रखा है उसको छोड़ दो। इंद्रियों के धर्म को छोड़ दो, प्राण के धर्मों को छोड़ दो, अंतःकरण के धर्मों को छोड़ दो। ये धर्म सब तुम्हारे नहीं है। पर धर्म भयावह। ये पराये धर्मों को तुमने अपना धर्म जो मान लिया है, यही तुमको भय देने वाला। आकांक्षा न कर उस धन की। इस प्रकार इसका आक्षेप सूचक अर्थ भी हो सकता, अर्थात धन किसी का भी नहीं है जो उसकी इच्छा की जाए, ये सब आत्मा ही है। इस प्रकार ईश्वर भावना से ये सभी परित्यक्त हो जाता है। अतः ये सब आत्मा से उत्पन्न हुआ तथा सब कुछ आत्मरूप ही होने के कारण से मिथ्या पदार्थ विषय का आकांक्षा न कर, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो ईशावास इदम सर्वम का अर्थ यही है कि पूरा जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बोलिए भगवान की जय।